अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है तीतर डरता क्यों है, तीतर नोकबाजी क्यों करता है। तो दोस्तों आज इस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पर जो हमने रखी हुई है वो है अलामात, नंबर 2 पे जो हमने रखी हुई है वो है एहतियात, नंबर 3 पे जो रखा है वो है नुस्खा। दोस्तों तो चलो हम तीनों बातें डिस्कस करेंगे। पहले 2 बातें डिस्कस कर लेते हैं। 2 बातें ये हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 डिस्कस करते हैं। दोस्तों तीतर डरता क्यों है, तीतर नोकबाजी क्यों करता है, तीतर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। तीतर अपने माहौल में पाए जाने वाला परिंदा है और ये इन परिंदों से डरता है जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ। दोस्तों मसलन जैसे बाज हो गया, उकाब हो गया और उनको देखकर ये छुप जाता है। चील हो गई, ये उनको देखकर छुपता है और गोल गोल पिंजरे के अंदर घूमना भी शुरू करता है। दोस्तों इन शिकारी परिंदों के अलावा ये जानवरों से भी डरता है। बिल्कुल दोस्तों ये जानवरों से भी डरता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सांप हो गया, भैंस हो गई, नेवला हो गया और गीदड़ हो गया, उससे भी ये डरता है। दोस्तों अगर आपने तीतर का शौक़ करना है तो दरअसल इनकी पसंद और नापसंद को समझना होगा। अमूमन ये डरता है इन चीज़ों से। मेरा मकसद ये है कि जो डर है वो इसकी विरासत में है। और दोस्तों जो हमारे कपड़े होते हैं ये उनके कलरों से भी डरता है। जैसे कि कलरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, काला कलर, पीला कलर, सब्ज़ कलर, गुलाबी कलर, और जो पेंट शेंट होती है उनसे भी ये ज़्यादातर डरते हैं। ज़्यादातर क्या काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और जो औरतों के रंग बिरंगे कपड़े होते हैं उनसे भी ये डरता है। और दोस्तों जो हमारे घर में काले कलर की पॉलीथीन की जो शापर वगैरह होती हैं ये तीतर उनसे भी डरते हैं। और दोस्तों जो हमारे कमरे और रूम के अंदर जो कालीन लगे होते हैं गहरे कलर के, ये उनसे भी बहुत डरता है। दोस्तों उनका ख्याल क्या करे तीतरों का, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और दोस्तों जो ये क्या बोलते हैं इसको, नोकबाजी भी करता है, लिहाजा आप लोग इनकी हिफाजत करो। और जो नए दोस्त शौकीन हैं इन बातों पर लाजमी अमल करें। जो भी नए दोस्त और शौकीन हैं वो इन बातों पर लाजमी अमल करें। दरअसल इनको जो सुकून आता है वो पिंजरे में आता है। पिंजरे में सफ़ेद कलर का बारीक कपड़ा चढ़ा दिया करें। जैसे कि उसका पिंजरा होता है उसके ऊपर आप बारीक कलर का कपड़ा चढ़ा दें ताकि वो नोकबाजी कम करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी नोकबाजी के बारे में बात करेंगे। उसकी जो हरकत पर नज़र रखे, इसकी जो भी ये हरकत करता है उसकी हरकत पर नज़र रखें ताकि आप उसकी पसंद नापसंद को समझ पाएँ। इन बातों पर शुरू से अमल कर लिया तो आपका तीतर आपसे डरना छोड़ देगा, नोकबाजी नहीं करेगा। दोस्तों आपने इनके मैदे का भी ख्याल रखना है। चलो दोस्तों आपको मैं नुस्खा भी बता देता हूँ। नुस्खा है बिरोज़ा। आपने बिरोज़ा 1 ग्राम टोटल लेना है। 1 ग्राम किसी कप के पानी में डाल के उसको भिगा के हल कर दें। 2 रोज़, हाँ ठीक है, 2 रोज़ या 3 रोज़ तक आप इनको दें। जो बिरोज़ा होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो जैसे चीड़ नहीं होती, चीड़ दरख्त पर होती है, चीड़ उस निमा होता है बिरोज़ा। तो आपने किसी भी पंसार से पूछ लेना है, पंसार के पास जाएंगे तो वो आपको बिरोज़ा बता देगा। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा। और 2-4 दिन तक ये नुस्खा देने के बाद तीतर की ड्यूरिंग लाजमी करनी है। ड्यूरिंग से आपका तीतर सेहतमंद रहता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। इतनी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। एक लाइक मेरा बनता है, लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़। दोस्तों आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आप जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उन सबको शुक्रिया। अगर किसी को कोई मसला या कोई बात के बारे में समझ ना आई हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।